हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी क्लास 6। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 10 यानी कि 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो हम 10 का टेबल देख लेते हैं। इधर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो सभी जितने भी हमारे आते हैं यहाँ पे सबके यूनिट प्लेस में यानी कि वंस प्लेस में क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ अ नंबर हैज़ जीरो इन इट्स वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में जीरो हो तो इट इज़ डिविजिबल बाई 10, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है 10 से डिविजिबल होने वाला नंबर। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 34870, लास्ट में ज़ीरो है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 96784310, ज़ीरो है, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसी तरह से हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 5 का टेबल हम देख लेते हैं यहाँ पे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये सारे टेबल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि या तो पहले हमारे पास क्या है 5, फिर वंस प्लेस में सेकंड नंबर पे क्या है 0, फिर वंस प्लेस में 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। बस यही नंबर आ रहे हैं, यही डिजिट आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि इफ़ अ नंबर हैज़ 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में या तो 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं आपके 34870, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 54675, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर हैं जिनके वंस प्लेस में 0 है, कुछ नंबर हैं जिनके वंस प्लेस में 5 है। तो ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का पता कैसे लगता है। तो 2 का टेबल देख लेते हैं पहले। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, इस तरह से आता चला जाएगा, है ना। तो ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका जो वंस प्लेस है इसमें हम चेक कर लेते हैं 2 4 6 8 और 0, फिर दोबारा से 2 4 6 8 0, फिर दोबारा से वही आएगा 2 4। इसका मतलब हमारे पास एक लिमिटेड फाइनाइट नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं जो बार बार आते हैं वंस प्लेस में। वो नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 और 0, बस यही नंबर आएंगे। तो इफ़ अ नंबर हैज़ 0 2 4 6 8 इन इट्स वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इनके वंस प्लेस में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ये 2 से डिवाइड हम इनको कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो 4 का टेबल आपको पता ही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स तक तो हमें पता नहीं चलता है। तो 3 डिजिट्स से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जैसे पहले में 0 0 है, दूसरे में 0 4 है, तीसरे में 0 8 है, यानी कि 4 का टेबल है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 4 का टेबल आगे बढ़ता ही चला जाएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो फिर 32 आएगा, 36 है, ये 4 का टेबल चल रहा है। 40 44 48 52 56 60 64 68। इस पैटर्न को देख के एक बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 और इट इज 0 0। कोई भी 3 डिजिट का या 4 डिजिट का
या उससे ज़्यादा डिजिट, जितने भी डिजिट हो सकते हैं, उसके लास्ट में जो 2 डिजिट्स होते हैं वंस और टेंस वाले, वो अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, या वो 0 हैं या फिर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि 0 भी 4 से डिवाइड हो जाता है ना, तो वो अगर 0 हो या 4 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो फिर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास 4612 है, तो लास्ट में 12 है, मतलब 12 है लास्ट के 2 डिजिट, तो 12 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4612 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी दूसरा नंबर है 8084, तो ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं 84 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी नंबर हैं यहाँ पे 9988, 6540, 1300, 1300 में 2 जीरो हैं, 6500 में भी 2 जीरो हैं। अब हम कुछ नीचे देख लेते हैं, कुछ नंबर्स हैं जैसे 4662, तो 62 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 8074, 74 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर। 93990, तो 990 यानी कि 90 भी 4 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही लास्ट में 6550, 50 भी नहीं आता है। 19383, 83 भी नहीं आता है। एंड 60599, यानी कि 99 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये नंबर्स जो है 4 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 8 है। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स, 4 डिजिट्स से कम नहीं होना चाहिए कोई डिजिट, है ना, उसी का चेक कर सकते हैं हम। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8 or it is 000। कोई भी नंबर जो 4 डिजिट का हो या 4 से ज़्यादा डिजिट का हो, उसके लास्ट 3 डिजिट्स चेक कर लेते हैं और उसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं 46120, तो 120 जो है 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए 46,120 पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी 80808, तो इसमें 808 जो लास्ट के 3 डिजिट्स वो भी 8 से देखना है, चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 99888, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर जो हैं जो, और लास्ट में 13000, तो 000 भी अगर होगा किसी नंबर के लास्ट में तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाता है। 65000। अब कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 465890, तो 890 जो नंबर है 3 डिजिट से बना हुआ, तो वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी सेकंड नंबर है हमारे पास 564300, 300 भी 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 786095, तो 095 भी 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। 395321, तो 321 यानी कि 321 भी 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। कुछ नंबरों में 1 0 है, किसी में 2 0 हैं, फिर भी वो डिवाइड नहीं होते 8 से, क्योंकि उसके लिए 3 0 जरूरी होते हैं। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसमें हमें चेक करना होता है कि कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई एक नंबर है, उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, और सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो फिर पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 123 है, तो इसके सारे डिजिट्स क्या हैं 1 2 3, तो इनको सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इसको क्या होता है 6, और 6 किसके टेबल में आता है 3 के, तो इसलिए 123 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 12693 12,693। अब इन सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं।
1 + 2 + 6 + 9 + 3 और इन सबको ऐड करने के बाद आ जाता है 21 और 21 किसके टेबल में आता है 3 के आ जाता है। तो सिंस 21 इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 12,693 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 12,694 होता अगर ये, तो हम इनको इनके जो है डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 6 + 9 + 4 और ये टोटल सम करके आता हमारे पास 22। सो सिंस 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 12,694 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्योंकि 22 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 98998880। अब हम इस सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 51। अब 51 को भी अगर हम दोबारा से ऐड करना चाहते हैं इनके डिजिट्स, तो 5 + 1 कर देंगे और 5 + 1 करके आएगा 6। ये है मेथड नंबर 2। तो 6 आ गया। अब 6 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसलिए पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का टेबल देख लेते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो इस तरह से हमें 9 का टेबल दिख रहा है यहाँ पे। अब इनके डिजिट्स को भी अगर हम ऐड कर दें, जैसे 9 × 9 है तो 9 तो 9 ही रहेगा, 9 × 2 = 18 है तो 18 को भी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं 1 + 8। तो 1 + 8 = क्या आ गया 9। ऐसे 27 में 7 + 2 कितना आ गया 9। 36 में 3 + 6 कितना आया 9। 45 में भी 4 + 5 = आया 9। 54 में भी 5 + 4 = आया 9। 63 में भी 6 + 3 = आएगा 9। तो सबको ऐड करेंगे अगर हम, तब भी हमारे पास अल्टीमेटली 9 आएगा। जैसे हम 9 × 11 करेंगे तो 99 आया। 99 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, 9 + 9 तो आया 18। 18 के डिजिट्स को भी हम ऐड कर देते हैं, 1 + 8 = क्या है 9। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा 9। नेक्स्ट नंबर है जैसे 9 × 15 = होता है 135। तो 135 के भी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, 1 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी हमने वही काम करना है। मेथड नंबर 1 यही है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब इज डिविजिबल बाय 9। किसी भी नंबर के अगर हम डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और वो 9 का मल्टीपल हो, मल्टीपल का मतलब 9 के टेबल में हो अगर हो, तो फिर वो इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 9 से। जैसे हमारे पास है 9 8 1 2 7, इनको हमने ऐड किया 9 + 8 + 1 + 2 + 7 = आया 27 और 27 9 के टेबल में आता है, इसलिए 27 जब 9 के टेबल में आएगा तो इसलिए 9 8 1 2 7 जो एक नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं 6096 729। अब इन सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, 6 + 0 + 9 + 3 + 7 + 2 + 9 = आता है 36 और 36 इज डिविजिबल बाय 9। 36 मतलब 9 का मल्टीपल होता है एक। सो देयरफॉर 6093729 इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड मेथड मैंने बता ही रखा है आपको कि अगर इतने सारे नंबर्स हैं माना हमारे पास और हम इनको डिजिट को ऐड करते हैं और बहुत बड़ा नंबर आ जाता है कोई, जैसे 9 + 9 + 9 + 9 + 9 और इनको हम ऐड करते चले जाएंगे और हमारे पास नंबर आया लास्ट में 117। तो अब इसके भी डिजिट्स को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 + 1 + 7 कर सकते हैं। तो 1 + 1 2 और 2 + 7 = होता है 9। तो सिंस 9 इज डिविजिबल बाय 9 देयरफॉर ये पूरा नंबर जितना भी है हमारे पास ये डिविजिबल बाय क्या होगा 9। और इसका थर्ड मेथड है, ये ज़्यादा इजी मेथड है। जैसे 1 2 6 9 3 6 5 4 एक नंबर है, तो इसके जो डिजिट्स हैं उनको डिजिट्स में से हमने 999 बनाना है। के डिजिट्स को ऐड करके हमने 999 बनाना है। अगर ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है। जैसे हमने 1 + 2 + 6 किया तो 1 + 2 + 6 हो गया 9। दूसरा है 9 को 9 ही रख दिया इधर, फिर 3 + 6 किया वो भी 9 आ गया और 5 + 4 लास्ट वाले
वो भी 9 आ गया, तो सारे 9 बन गए ये। जब ये सारे 9 बन जाते हैं तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं बनेगा इसमें से कोई सा भी एक, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 609372 तो 6 + 0 + 3 कितना हो गया 9, प्लस 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस 7 + 2 भी कितना हो गया 9, प्लस एक और 9 है, तो सारे 9 बन गए। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 60937119। अब हमने यहाँ पे किया है 6 + 0 + 3 + 9 + 7 + 1 + 9। जो 9 है उनको तो वैसे ही रख देते हैं, बाकी नंबर्स को, बाकी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो पहले वाले में तो आ गया 6 + 3 9 आ गया, दूसरा 9 है ही, तीसरे में 8 आया और फोर्थ में भी 9 आया। तो जिसमें 8 आया इसका मतलब 9 नहीं आया, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। भी आप इनके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और 35 9 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है। अब चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। ये कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 246 है, तो इट हैज़ 6 इन इट्स वंस प्लेस, एक तो इसके वंस प्लेस में 6 है, तो देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसका जो सारे डिजिट्स हैं उनको हम सम कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 12, और 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, 12 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 246 इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 246 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देयरफॉर 246 इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3489 है ये, है ना। तो अब इसके वंस प्लेस में क्या है 9, तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंस द नंबर हैज़ 9 इन इट्स वंस प्लेस, क्योंकि इसके जो है वंस प्लेस में क्या है 9 है, देयरफॉर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं, 3 + 4 + 8 + 9, ये इक्वल टू आता है हमारा 24। सिंस 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 24 जो है 3 का मल्टीपल है, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस 3489 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज़ 0 और मल्टीपल ऑफ 11, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है कोई, उसके प्लेसेस होंगे, जैसे हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 6435, 5 कौन से प्लेस पे 1, 3 कौन से प्लेस पे सेकंड, और 4 कौन से प्लेस पे थर्ड प्लेस पे, एंड 6 कौन से प्लेस पे फोर्थ प्लेस पे। तो जो 5 और 4 है वो कौन से प्लेस पे हैं, ऑड प्लेसेस पे हैं। ऑड मतलब 1 एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है। और इवन प्लेसेस पे, इवन किनको बोलते हैं 2 4 6, है ना। तो सेकंड प्लेस पे यानी कि 2 सेकंड प्लेस पे कौन है हमारे पास 3 नंबर है, और फोर्थ प्लेस पे कौन है 6 है। तो 3 और 6 कौन से प्लेस पे हैं हमारे इवन प्लेसेस पे हैं। तो जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं और इवन प्लेसेस पे हैं उनको हम अलग अलग करके लिख देते हैं पहले। जैसे डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से हैं 5 और 4 हैं, है ना, 1 और 3 पे हैं ये। तो ये ऑड प्लेसेस पे हैं, 5 + 4 करेंगे तो आएगा 9। एंड ऐसी दो डिजिट्स जो हैं 3 और 6 वो कौन से प्लेस पे हैं 2 और 4 पे हैं, तो वो इवन प्लेसेस पे हैं। डिजिट्स एट इवन प्लेसेस में क्या क्या है 3 और 6, 3 + 6 इक्वल हो गया 9। अब पहले उसमें भी 9 आया, दूसरे उसमें भी 9 आया, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स 9 - 9 इक्वल टू आ गया 0, जो कि किससे डिवाइड कर सकते हैं हम
11 से। तो 6435 इज डिविजिबल बाय 11। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे 61809 यानी कि 61,809। अब इसके फर्स्ट प्लेस में है 9, सेकंड प्लेस में है 0, थर्ड प्लेस में 8, फोर्थ प्लेस में 1 एंड फिफ्थ प्लेस में कौन है 6। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हो गए 1, 3 और 5, ये ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5। तो 1 में यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है 9, थर्ड प्लेस पे क्या है 8 एंड फिफ्थ प्लेस पे क्या है 6। तो इनको हम ऐड कर देंगे 6 + 8 + 9। तो 6 + 8 + 9 इक्वल टू हो गया 23। और जो इवन प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस कौन कौन से 2 और 4। 2 और 4 पे कौन से 1 और 0। तो हम इनको भी ऐड कर देंगे 0 + 1 इक्वल टू आ गया 1। अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं 23 में से 1 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू कितना है हमारे पास 22। सिंस 22 इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है 22 डिविजिबल है 11 से। सो देयरफॉर 61,809 इज डिविजिबल बाय 11। नंबर में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे 61,819 कर लेते हैं माने से। तो अब इसके जो ऑड प्लेसेस हैं वो तो सेम ही हैं 6, 8 और 9, उनका जो सम आता है वो 23 आ गया। लेकिन अब इसके इवन प्लेसेस में 1 0 की बजाय 1 1 हो गया है और 1 + 1 कितना हो गया 2 और 23 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। तो सिंस 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11 क्योंकि 21 जो है 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये पूरा नंबर यानी कि 61,819 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। स्टेप 1 है इसमें मल्टीप्लाई द डिजिट एट वंस प्लेस। जो भी नंबर के वंस प्लेस में जो डिजिट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टेप 2 में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, जो भी बचेगा जो हमारे पास जो नंबर बचेगा उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इफ़ द रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 7, अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से डिवाइड हो पाएगा या 0 होगा, 0 भी 7 से डिवाइड हो ही जाता है। सो द एंटायर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 147 हमारे पास एक नंबर है, तो इसके वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है 7 और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम अलग रख देंगे, यानी कि 1 4 14 को अलग रख देंगे और 7 को अलग रख देंगे। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 2 से होता है 14। अब जो है नया हमारा रिजल्ट आया 14, इस 14 को हम वो जो बचा हुआ नंबर था 14 उससे माइनस कर देंगे। तो 14 - 14 क्या आ गया 0, तो 0 आ गया। तो सिंस 0 इज़ डिविजिबल बाय 7 क्योंकि 0 7 से डिवाइड हो जाता है, सो देयरफॉर 147 इज़ डिविजिबल बाय 7, इसलिए इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 756 है, इसको भी ऐसे रख देंगे 75 को अलग रख देंगे और 6 को अलग कर देंगे वंस प्लेस वाले को। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जब कितना हुआ 12 और 12 को 75 से माइनस कर देंगे, तो 75 - 12 आया कितना 63। 63 हमारा जो है 7 के टेबल में आ जाता है। तो सिंस 63 इज़ डिविजिबल बाय 7 देयरफॉर 756 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इसलिए पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, जैसे 10,584 एक नंबर है, तो इसके वंस प्लेस में 4 है, बाकी नंबर अलग कर देंगे, 1058 को अलग कर देंगे और 4 को अलग कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना है 8। अब 8 को हम 1058 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1050। ये नंबर अभी भी बड़ा है तो हम इसको फिर दोबारा वैसे कर लेते हैं। फिर 1050 में क्या करेंगे हम 105 को अलग रख देंगे और 0 को अलग कर देंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, तो जो 0 आया उसको रेस्ट ऑफ द नंबर यानी कि 105 से माइनस करेंगे तो कितना आया 105। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 105, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। नहीं तो इसमें भी वही प्रोसेस कर सकते हैं हम कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो 105 तो हमें पता है कि 7 के टेबल में आ जाता है,
तो इसलिए सिंस 105 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 10,584 इज डिविजिबल बाय 7। एक नंबर और चेक कर लेते हैं, जैसे 759 है तो इसमें हम 75 को अलग रख देंगे, 9 को अलग कर देंगे। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 9 2 जा हो गया 18, और 18 को 75 से माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 57। अब 57 7 के टेबल में नहीं आता है, तो सिंस 57 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 759 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इससे आगे के जो नंबर्स हैं, इससे बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, उनका मैं डिविजिबिलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।